यार मैं सीरियस नोट पे बात करूँ तो मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पे आ चुका हूँ जहाँ 4 चूतियों को भी मैं सीरियस नहीं ले सकता कि वो मेरे भड़क करें। और इस लेवल पे मैं अपना खुद को मैंने स्ट्रॉन्ग कर चुका हूँ कि मुझे ये भी पता है कि आने वाले टाइम में मुझे किस टाइम पे 30 दिन के लिए रोना पड़ेगा। मैंने खुद का इतना मेंटली प्रिपेयर कर लिया। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आज की डेट में मैंने खुद को ऐसा कर लिया कि कोई भी हो आप, एक्सवाइजेड, आई डोंट केयर, कोई भी हो आप, कितने भी सगे हो मेरे, आपको मैं मेरी मेंटल हेल्थ से नहीं खेलने दे सकता भाई, आप कोई भी हो। एक टाइम था जब मैंने एक लड़की को अपनी दुनिया मान के उसके साथ बहुत सारी चीज़ें प्लान करी थी कि यार ऐसे ऐसे करूँगा, मैं इसके साथ ऐसे रहूँगा, ऐसे बढ़िया फैमिली होगी, ऐसे बढ़िया चीज़ें सेटल करूँगा। पर चीज़ें नहीं हो पाई। और वहाँ से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि खुद के साथ जीना बेहतर है, खुद के लिए चीज़ें करना बेहतर है। और खुद के साथ करते करते अगर आप अपनी फैमिली के लिए कर पाओ तो उससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि सबसे पहले आप अपने खुद को खुश रखो भाई। एक टाइम था कि मेरा प्लान ए था कि भाई ऐसे ऐसे, मैंने जैसे बताया कि एक लड़की है उसको दुनिया मान के उसके साथ ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। लेकिन वो चीज़ जब मैशअप हुई, समझ आया कि भाई इन चीज़ों के लिए हम नहीं बने हैं। देन आई रियलाइज़ कि इंसान को अपने जीवन में प्लान ए नहीं, प्लान ए से लेकर जेड तक रखनी चाहिए। आज की डेट में मेरे पास इतने प्लान्स है खुद को लेके कि अगर मान लो मैं ये जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को दूसरा क्या करना है, वो नहीं करूँगा तो तीसरा क्या करूँगा, वो नहीं हुआ तो चौथा क्या करूँगा, वो नहीं हुआ तो पांचवा क्या करूँगा। क्योंकि मैंने अलग अलग जगह अलग अलग काम करके देखे हैं। और टचवुड भगवान की दया से नज़र ना लगे यार, एक ब्लेसिंग मैं कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ने एक ब्लेसिंग मेरे को दी है कि आप मेरे को कोई भी काम सिखाएंगे तो उसको मेरे को ग्रैब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे मैं दुबई गया तो मेरे को 1 से 1.5 महीने लगा था उस काम को ग्रैब करने में। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रैब किया तो मेरा जो टीम लीडर है, उसकी खुद की बात है, उसने मेरी कॉलिंग सुन के बोला था कि भाई आप लड़कियों से भी अच्छी कॉलिंग करते हो। मैं अब तक समझता था कि कॉलिंग के मामले में लड़कियों से ऊपर कोई भी नहीं होता, लेकिन आपने मेरे को आज गलत प्रूव कर दिया। और वही चीज़ है कि जो भी मेरे को काम मिला है ना लाइफ में, कोई भी काम मिला है, मैंने ना भाई हर काम को सीखने की कोशिश करी है थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूँ किसी भी चीज़ में, थोड़ा थोड़ा मैं भगवान की जैसे सारी चीज़ें कर लेता हूँ। थोड़ी सिंगिंग कर लेते हैं, थोड़ी शायरी कर लेते हैं, थोड़ी एंकरिंग कर लेते हैं, थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेता हूँ, हाथ मार लेता हूँ इन शॉट वगैरह पे या फिर वीएन वगैरह पे या फिर फिल्मोरा पे या फिर प्रीमियर प्रो पे। जैसा भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा, जहाँ से भी सीखा, तो थोड़ा थोड़ा मैं सब कर लेता हूँ। थोड़ा सेल्स कर लेता हूँ और थोड़ी सी बकचोदी कर लेता हूँ, भगवान की तरह से सारी चीज़ें, थोड़ी व्लॉगिंग कर लेता हूँ। तो छोटा छोटा मिला के अगर मैं कलेक्टिवली में बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा मैं सब कर लेता हूँ। और मेरे को जो भी काम दिया जाता है, जैसे भी दिया जाता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को बढ़िया से मैनेज कर पाऊँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अपना बेस्ट दे रहे होते हो चीज़ों में, लेकिन चीज़ें मैशअप हो जाती हैं। इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं होता, ना आपका कोई ऐसा इंटेंशन होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, उन चीज़ों में सिर्फ आप कोशिश कर सकते हो। तो भाई कोशिश करो, खुश रहो। आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ किसी को भी खेलने का हक मत दो। चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपके माँ बाप हो, आपका बॉस हो, मैनेजर हो, कोई भी एक्स वाई जेड, भाई किसी को भी ये हक मत दो। और अपना प्लान ए से लेके प्लान जेड तक रखो कि यहाँ पे मान लो कल को मेरे को ये जॉब छोड़नी पड़ रही है तो मैं आगे क्या करूँगा, और वो चीज़ नहीं होगी तो आगे मैं क्या करूँगा, ये चीज़ नहीं होगी तो मैं आगे क्या करूँगा, क्या क्या कर सकते हो। एक चीज़ में अटके मत रहो। जो लोग कहते हैं ना कि यार एक चीज़ को आप दुनिया मान के उसके पीछे लग जाओ, आप सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अलग अलग कलेक्टिवली अलग अलग चीज़ें करो। शायद आप 10 जगह हाथ मारोगे, हाथ पैर मारोगे, तो शायद आपकी कोई एक दो चीज़ हैं जो काम करेंगी। जैसे मैं अभी, मुझे नहीं पता कि मैं, जैसे मान लो मैं गाने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एंकरिंग कर रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट मैनेज कर रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं कलेक्टिवली कर रहा हूँ, तो उसमें से कौन सी चीज़ है जो बेस्ट मेरी हो पाएगी मुझे खुद नहीं पता। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, और वो जब होगी तब होगी, नहीं भी होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा एक ये चीज़ मानता हूँ कि आप अपना बेस्ट दो अपनी ईमानदारी के साथ, उसी में बढ़िया जीवन है। मेरा ये मानना है कि एक लड़का है, उसको अगर भड़क नहीं है तो 10,000 रुपये में वो इतनी बढ़िया जिंदगी जी सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। बस उसको ये भड़क नहीं लेने की मेरे को ये करना है, वो करना है, ये पालना है, वो पालना है। भाई तू खुद का देख पहले। खुद ही खुश नहीं रहेगा तो घंटा तो दुनिया को खुश रखेगा। इसलिए भाई लड़कों, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई माँ बाप का ध्यान मत रखो या फिर फैमिली का ध्यान मत रखो। क्योंकि मैंने जितने भी लड़के देखे मेरे जीवन में, दुबई भी रहा हूँ, हर जगह मैं जहाँ भी रहा हूँ, जितने भी मैंने लड़के देखे, खासकर हमारे जो इंडिया के जो लड़के हैं, उनकी जो मेंटलिटी क्या होती है, उनका ये रहता है कि यार मैं इतना कमाऊँ, मैं इतना कर दूं कि मेरे घर में किसी को कमाना नहीं पड़े। हर लड़के की यही थिंकिंग है, जितना मैंने लड़कों को देखा है। तो भाई लड़कों, करो, मेहनत करो,
चीज़ें होंगी तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होंगी तो आपने तो कोशिश करी है देखो। इसलिए कर्म करते जाओ, फल तो मिल ही जाएगा। थैंक यू।